हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीकेंट मेथड। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ऑफ द कंप्यूटेशनल मेथड सीरीज। तो सीकेंट मेथड के अंदर भी हमें रूट्स फाइंड करनी होती हैं। तो इसके अंदर ना एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज एस एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन function of x n minus 1 upon में f x n minus f x n minus 1। सो ये हमारा एक बड़ा सा फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न कर लेना है, और ये फॉर्मूले के ऊपर ही होता है। ये फॉर्मूला लर्न तो आराम से क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो मैं आपको ना ये जो इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमको सीकेंट मेथड यूज करना है, और हमारा जो फंक्शन हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अप टू 2 आइट्रेशन करना है, सेकेंड आइट्रेशन तक करना है आपको, यूजिंग सीकेंट मेथड करना है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रूट करनी है हमें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, तो मैं आपको ना यहाँ पे स्टेप्स भी लिख के बता दूंगी। सबसे पहला स्टेप, लेट एफ एक्स ढूंढो, इसमें कौन है एफ एक्स, ऑब्वियसली यही होगा। तो हम लिख लेंगे एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है इसी फंक्शन की वैल्यू एट 0 एंड 1, यानी कि फाइंड f at 0 and f at 1। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ना रूट की वैल्यू फाइंड करनी होती है इन दोनों के बीच में। तो मतलब 0 एंड 1 जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है करना, तो इसलिए हम 0 और 1 कर रहे हैं यहाँ पे। तो f at 0 जब आप निकालोगे तो इट वुड बी 0 माइनस 0 प्लस 2 दैट इज 2। एंड जब आप 1 पे निकाल रहे हो तो इट इज 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करना है x0 x1 f x0 एंड f x1। तो x की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी 0, फिर हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 1। फिर जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमको क्या मिला 2, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिला 0, ठीक है। अब ये निकाल लिया, अब हम रेडी है अपनी आइट्रेशंस निकालने के लिए। तो फोर्थ स्टेप इज फाइंड आइट्रेशन। तो ना जो ये चीज मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है ना, तो ये आप हर आइटरेशन के बाद लिखना, और ऐसे ही लिखना, अलग से लिखना करके, तो इससे आपके क्वेश्चन का गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट आइटरेशन। तो फर्स्ट आइटरेशन में सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं। हमारा फॉर्मूला जो था वो यही था ना, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ एट एक्स एन माइनस एक्स एन एफ एट एक्स एन माइनस वन, और डिवाइड में क्या था एफ एट एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। तो इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। तो यहाँ से n प्लस वन यानी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। हम इसके अंदर ना n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, नहीं तो यहाँ पे x n माइनस वन में माइनस वन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता होती है, हमें अभी किसकी पता है 0 की और 1 की, ठीक है। तो x n प्लस वन हो गया, क्या हो गया x2 इक्वल टू x n माइनस वन। तो x n माइनस वन क्या होता है, 1 माइनस वन इज 0, तो यहाँ पे क्या आ गया x नॉट f x n यानी x की पावर एट 1, x की वैल्यू एट 1 माइनस एक्स एन, एन क्या है 1, फिर एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ एक्स एट एन, क्या हो गया हमारे यहाँ पे फंक्शन एट एक्स 1 माइनस फंक्शन एट एक्स 0। वैल्यू डाल दो इसमें जो भी यहाँ से उठा के सारी की सारी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या है 0 माइनस इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2 अपॉन में यहाँ पे आ गया 0 माइनस 2। आंसर क्या है -2 अपॉन -2 विच इज 2, ठीक है। अब
ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटरेशन का। इसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, आपको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है एट जो आपका आंसर है ना, जो तुम्हारी x की वैल्यू आई है, एट दैट x की वैल्यू आपको अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था x² माइनस 3x+2। तो इसके अंदर 2 डाल दो तो क्या आएगा, 4 माइनस 6+2 0। ठीक है, ये आया। अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम निकालेंगे सेकंड आइटरेशन। सेकंड आइटरेशन किस पे निकालते हैं, एट n इक्वल टू 2। इससे पहले हमने n इक्वल टू 1 पे निकाली थी। तो फिर यहाँ पे वही वो वाला जो फॉर्मूला था वो लिख दो। तो इसके हिसाब से x3 इज इक्वल टू x1 f एट x2 माइनस x2 f एट x1 अपॉन में f एट x2 माइनस f एट x1। अब आप सोचोगे अब x2 क्या है, तो x2 वही है जो पुराना निकाला था। यहाँ पे पहले ही लिख लेना, इसको लिखने से पहले ही लिख लेना कि यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 वो बता देती हूँ। इसमें जो x1 की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो पहले आपकी x0 की वैल्यू थी, और पहले में x0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। f एट x1 जो होगा वो वही वैल्यू होगी जो f एट x0 पे थी, और f एट x0 पे क्या वैल्यू थी, 2। यहाँ पे x2 की वैल्यू हमें अभी अभी मिली है, x2 की वैल्यू हमारी क्या है, 2, और f एट x2 क्या आया है, 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। हमें वैल्यूज यहाँ पे पता लग गई हैं, वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। 0 इंटू एफ एट x2 क्या है, 0 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में एफ एट x2 क्या है, 2 माइनस एफ एट x1 क्या है, 2। ओके, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है क्या, एफ एट x2 क्या है, 0 है यहाँ पे, तो यहाँ 0, तो माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर क्या है, 2। दोनों x की वैल्यू सेम आ गई, तो इसलिए हमारा रूट क्या हो गया, रूट है हमारा 2। तो इस वाले में ये करना होता है। तो इसमें मैं एक अच्छे से आपको स्टेप्स लिख के दे देती हूँ कि क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स में है, स्टेप नंबर 1 लेट f(x), स्टेप नंबर 2 फाइंड f0 एंड f1, थर्ड x0 0 हो जाता है, x1 जो होता है 1 हो जाता है। जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चीज जरूरी नहीं है आप 0 और 1 पे ही निकालो। मैं यहाँ पे इसलिए निकाल रही हूँ, मैं निकालती हूँ ज्यादातर 0 और 1 पे क्योंकि कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, एंड f एट 0 f एन 1 राइट करने का है आपको। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, फाइंड आइट्रेशन। कैसे फाइंड आइट्रेशन, इसमें एक बोल देते हैं, पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड x। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू मिल गई, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन, जो एफ एक्स जो फंक्शन तुम्हारा मेन फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, इन द फंक्शन विच इज एफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद ये वाला इसका पार्ट हो गया। फिफ्थ क्या होता है, राइट न्यू वैल्यूज ऑफ x एंड एफ एक्स। यानी कि जैसे कि यहाँ पे अपने फर्स्ट आइटरेशन में जो तुम्हारा x नॉट था वो 0 था, तो ये जो सेकंड आइटरेशन होगा उसके अंदर जो x1 होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, फाइंड न्यू आइटरेशन। और यहाँ पे आपको करना होता है डू आइटरेशन टिल यू गेट iterations till you get same value of x। ठीक है, तो ये करना होता है इसमें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, तो इजीली हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।